गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रश्न है वो रीजनिंग से है, जो कि श्रृंखला परीक्षा के अंतर्गत है। और इसमें 10 से 15 प्रश्न एनएमएस में इससे पूछे जाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको अंक का है ये, तो वैसे ही जो है अल्फ़ाबेट का भी श्रृंखला आता है और नंबर का भी श्रृंखला आता है। जैसे नंबर का तो खैर इसमें है ही, शब्दों का भी श्रृंखला आता है। तो हमको क्या करना है, जब श्रृंखला वाले प्रश्न आएंगे तो आपको ये जो श्रृंखला है, ये देखो पहला श्रृंखला को ही लेते हैं, ये विशेष क्रम से आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक श्रृंखला के नियम को पहचान करके उसके रिक्त स्थानों में अंक को भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे जैसे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा, 4 4 4 4 का प्लस हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो 4 4 का प्लस होके ये बना हुआ है। तो 22 में 4 का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो इसका आंसर है अब इसमें चलते हैं दूसरे से। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले हो रहा है +2 हुआ है, फिर क्या हुआ है +3 हुआ है, फिर क्या हुआ है +4 हुआ है, +5 हुआ है। अब क्या होगा यस आप सही बोल रहे हैं, +6 होगा। तो +6 होगा तो कितना आएगा आंसर, 21। आगे चलते हैं। देखिए इसमें कौन सा क्रम लगा हुआ है, आप पहचानिए। इसमें पदों में क्रमशः किसके जोड़ हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है। देखिए खाली प्लस प्लस आता है ऐसा नहीं है, कई प्रकार से आते हैं। अभी हम स्टार्टिंग लेवल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले +2 हुआ है, फिर +4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, +6 +8। तो इस प्रकार से सम संख्याओं का प्लस हुआ है ना। यहाँ पर +10 +12 और ये क्या होगा यहाँ पर +14। अब जो आएगा उसका किसका प्लस हुआ होगा, +16 का। तो जब हम 16 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 75। ये इसका आंसर हो गया अब देखिए ये थोड़ा बड़ा श्रृंखला है, थोड़ा कठिन लग रहा है देख के। तो इसमें ऐसा सरलता से प्लस तो नहीं हुआ है। तो किससे प्लस हुआ है, इसको जब सॉल्व करके देखेंगे ना, दोनों के बीच माइनस करके, तो यहाँ पर आ रहा है 142 के जोड़ पर आधारित है। सब जो है ना 142 से जोड़ हुआ है। इसको 142 से जोड़ेंगे तो ये आता है, 142 से जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। तो 497 को हम 142 से जोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप निकाल के देख लीजिए, आंसर आएगा 639। आगे देखते हैं। देखिए इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। श्रृंखला बनाने से पहले ना आपको एक चीज़ तो याद रख लेना है, वर्ग याद रख लेना है। कम से कम 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। और वर्ग के साथ साथ आपको क्यूब भी, घन भी याद करना होगा, घन भी याद हो जाए। तो देखिए ये जो प्रश्न है, आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिघात पर आधारित है। ये क्या है, 3 का घात त्रिघात है ना। ये 3 को 3 बार करेंगे तो आ जाएगा ना। और ये 4 का है, क्या 4 चंग 16, 16 चंग 64। अब जो आएगा वो क्या होगा, 5 का त्रिघात होगा। 5 को 3 बार करेंगे गुना तो क्या आएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। तो ये हो गया आपका तो ये आपको त्रिघात, जो क्यूब बोलते हैं ना, घन, वो आपको आना चाहिए। अब हम अपने छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सा रूल चल रहा है, देखिए यहाँ पर भी वर्ग का ही है। अगर कोई वर्ग याद होगा तो ये 6 का वर्ग है, ये किसका है, 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, ये 10 का है। तो अगला आएगा वो किसका होगा, वो 5 का होगा। 5 का वर्ग कितना आता है, 25। तो यह हमारा आंसर क्या मिल गया हमको, बताइए क्या मिल गया, 25। अब ये देखिए 7वां प्रश्न किसके नियम पे आधारित है। ये भी जो है वर्ग के उसमें आधारित है। ये 11 का वर्ग है, ये 12 का है ना। तो अगला वाला जो आएगा वो भी किसके ऊपर होगा, सॉरी ये 11 का है, 11 11 में 121। और ये किसका है, ये 15 का वर्ग है। 15 को जब आप करेंगे ना, 15 गुणित 15, ये आपको 11 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। तो देखिए ये किस प्रकार का सीरीज चल रहा है, 11 15 19, 4 4 का गैप में। तो 4 का गैप में ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 के बाद 20 21 22 23। अब जो अगला आपको 23 का वर्ग निकालना है, 23 को 23 से गुना कीजिए
तो क्या आएगा, जो आएगा वही उसका आंसर होगा 529। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर। बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग टाइप का श्रृंखला है। देखिए सरलता से कठिन की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या श्रृंखला बन रहा है, दो का क्या किए हैं, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 का त्रिघात, तो क्या आएगा, 2 दूने 4 और 4 दूने क्या हो गया 8, और उसमें 1 जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या रूल बना है, जो भी संख्या है उसका त्रिघात है और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो वो आगे यही सीरीज चल रहा है, ये नियम बन गया है। इस नियम को हमको लगाना है। 28 भी वैसे ही आया है ना, 3 का त्रिघात किए हैं तो क्या हो गया 27 हो गया, और 27 में 1 जोड़े तो क्या हो गया 28। वैसे ही 65 भी आया है, 4 का त्रिघात किए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 में 1 जोड़े 65। अब आप क्या करेंगे, कितना तक पहुंच गए थे हम लोग, 2 का त्रिघात हो गया, 3 का त्रिघात हो गया, 4 का त्रिघात हो गया, अब 5 का त्रिघात करेंगे। तो 5 की त्रिघात करने से कितना आता है 125, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 126। तो हमारा आंसर है स। आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर को। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, आपको ध्यान से देखिए इसमें क्या श्रृंखला आपको दिख रहा है, 9, 30, 59, 132। देखिए घन तो है, लेकिन घन में क्या कर रहे हैं, 2, पहला वाला क्या है, 2 का घन है, उसमें 1 जोड़े हैं, क्या आएगा 9 आ गया। लेकिन दूसरे वाले में क्या किए हैं, 3 का घन है, उसमें 3 जोड़े हैं। देखिए 3 का घन क्या होता है, 27, 27 में 3 जोड़े तो क्या आ गया आपका 30 आ गया। वैसे ही उसके बाद आगे वाले में क्या है, 4 का घन है, तो 4 का घन कितना होता है, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, जगह बन जाएगा। हाँ 4 का घन, 4 के घन में क्या जोड़े, अभी तक 3 जोड़े थे ना, अब 5 जोड़ेंगे। वैसे ही 5 के घन में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो आगे वाला जो आएगा वो क्या होगा, वो उसके आगे का श्रृंखला होगा। जब इस प्रकार ये इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 69 आ जाएगा, 4 चंक 16, 16 चंक 64, 64 में 5 जोड़े तो 69, ऐसे ही 125 आएगा, 125 में 7 जोड़े तो कितना आ गया 132 आ गया। आगे क्या होगा, 6 का घन होगा, उसमें क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा स 225। तो देखिए अलग अलग नियम से श्रृंखला बनती है। अब है 10वां, ये क्या है, इसमें देखो ध्यान से आप लोग इसको, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया। इसमें दोहरी श्रृंखला है, श्रृंखला पहली श्रृंखला 3 के जोड़ पर है और दूसरी श्रृंखला 5 के जोड़ पर है। देखिए यहाँ पर 3 के जोड़ पर है, जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर देख 3 का जोड़ है, ये वाला 3 3 6 और 6 3 9 और 9 3 12। ये एक मतलब ये एक एक श्रेणी हो गया और ये दूसरा श्रेणी है, ये 5 के जोड़ पे है। ये देखिए 5 + 5, तो अगला वाला वो होगा, वो क्या होगा, वो जो है वो भी 5 के जोड़ पे ही होगा ना। ऐसे लाइन में एक एक छोड़ छोड़ के चल रहा है, तो पहले 3 का जोड़ है, फिर 5 का जोड़ है, तो यहाँ पर 5 का जोड़ हो गया, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। देखिए इस प्रकार से भी श्रेणी बनता है कि एक ही श्रेणी में दोहरी श्रृंखला है, तो आपको इसको पहचानना है। तो ये लंबा वीडियो नहीं करते हैं, थैंक यू। इसके आगे का हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करें, क्या ये आपके लिए उपयोगी था। आपके लाइक और कमेंट ही हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।